जो सनातन धर्म में पैदा हुई है, जिसने सनातनी का चोला पहन लिया है और वो गलत का विरोध करती है, उसका आप लोग ऑनलाइन रेप कर रहे हो, उसको आप लोग साबुन लगाकर नहला रहे हो, सरे बाजार नंगा कर रहे हो, उसको बिकिनी पहना रहे हो, ब्रा पैंटी उसको अपने हाथों से पहना रहे हो। हम समाज को दोष देते हैं, सोसाइटी को दोष देते हैं कि आज समाज बहुत गंदा बन चुका है, आज सोसाइटी बहुत गंदी बन चुकी है। आखिर ये समाज और सोसाइटी इतनी गंदी क्यों है? आज सोसाइटी के कुछ लोग, इन लोगों की निगाहें वही क्यों जाती हैं जहां से एक महिला का रेप होने की संभावना होती है? ये कैसी सोच है? आखिर ये सोच पनपी कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BME में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा जो वीडियो है, जो मेरा टॉपिक है, वो मैं सोसाइटी और YouTube पर जो गालीबाज लोग हैं उनके बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग भी देख रहे हैं कि सीमा हैदर को लेकर इतना ज़्यादा हंगामा हो गया कि लोगों पर FIR होने लगी। आस्था माँ गालीबाज, सीमा के सपोर्टर गालीबाज और बहुत सारे लोग गालीबाज। अगर हम इनके अलावा भी YouTube पर देखें, कई जगह कंट्रोवर्सी चलती रहती है और वहाँ ऑनलाइन रेप जैसी बातें होती रहती है। मतलब मानसिक सेक्स की पूर्ति, ये सब गंदे लोग हैं। ये मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करके अपने को आनंदित करते हैं, खुश करते हैं और उनको इस चीज में मजा आता है। द्रौपदी के समय भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, लेकिन क्या आज अगर भगवान कृष्ण धरती पर नहीं आते, आएंगे ही नहीं, कलयुग है, तो क्या किसी महिला में भी या किसी पुरुष में भी इतनी इंसानियत नहीं बची है कि लोगों को जागरूक कर सके कि नहीं, आप ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आस्था माँ को लेकर और सीमा सपोर्टर्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। आस्था माँ ने अभी सीमा सपोर्टर्स के ऊपर FIR की है, लेकिन यहाँ भी लोग मानने को तैयार नहीं है कि सीमा सपोर्टर गलत नहीं है। सीमा सपोर्टर कभी गलत नहीं हो सकते। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उनके ऊपर FIR की जाती। मैं पूछना चाहती हूँ, आस्था माँ ने क्या आपकी बहन बेटियों को नंगा किया है? आस्था माँ ने आपको नंगा किया है, आपके कपड़े उतारे हैं, आपको सरे बाजार साबुन से नहलाया है, आपको सरे बाजार ब्रा पैंटीज अपने हाथों से पहनाने की बात की है? नहीं ना। फिर आस्था माँ के लिए ये सब बातें क्यों उठी? क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इन लोगों को समझाने की कोशिश करता? नहीं ना, किसी ने नहीं, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। आज आस्था माँ ने जब FIR कर दी है तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया। जो लोग कभी सीमा के खिलाफ थे, अपने चैनल पर बैठकर मुझे लगता है सैकड़ों शॉट्स सीमा के खिलाफ पड़े होंगे। कई वीडियो गालियों से भरी रहती थी, कई लाइव गालियों से भरी रहती थी। सीमा को गाली देने के उद्देश्य से ही वीडियो बनाए जाते थे। आज वो बड़े सब संस्कारी और सुसंस्कृत बनकर YouTube पर आस्था माँ का विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। मैं कहती हूँ गालियों का सपोर्ट मैं किसी तरह नहीं करती। मेरे किसी भी वीडियो में उठाकर आप लोग देखिएगा, मैंने अपने तरीके से लोगों को रोकने की कोशिश की है। समय समय पर मैंने इस बात को कहा है कि गाली नहीं, आप अपनी बातें मर्यादा में रहकर तर्क संगत अपनी बात कीजिए। मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी लोगों को कहती हूँ कि आप गाली मत दीजिए, अपना पक्ष रखिए, अपनी बात कमेंट के द्वारा मेरे साथ शेयर कीजिए। एक महिला ने भगवा धारण किया,
कुछ पुरुषों ने उसके भगवे को नोच डाला। आखिर क्या ये किसी बलात्कार से कम है? क्या ये सनातन की बेइज्जती नहीं है? क्या ये उस भगवे वस्त्र का अपमान नहीं है? आस्था माँ ने एक ऐसी महिला को गाली दिया जो अपने बच्चों के फ्यूचर को दांव पर लगाकर आई है, हमारे देश में अवैध एंट्री किया है और यहाँ रहकर यहाँ के कानून का माहौल बना रही है, गंद फैला रही है और लोगों को गालियां दे रही है। देखिए, उसके लिए भी मैं कहूँगी कि गाली नहीं, अलग तरीके से समझाया जाए। कुछ हद तक चलता है, गुस्सा आती है तो मुंह से निकलता है, ये अपना अपना तरीका होता है बात करने का। लेकिन क्या इतनी ज़्यादा गालियाँ जो किसी ने सुनी नहीं होंगी आज तक, कहाँ से लाते हो तुम लोग? कौन सी डिक्शनरी में ये सब कुछ लिखा है? आस्था माँ का अपमान करते, आपको अगर उन्होंने गालियां दी हैं, आस्था माँ का अपमान करते, लेकिन कम से कम जो आप लोग कहते हैं आस्था माँ भगवा पहनकर सेक्स रैकेट चलाती है, लड़कियों को सप्लाई करती है, वो लड़कियों को सप्लाई करने का काम करती है, तो कम से कम आप लोगों ने आस्था माँ को जलील किया होता। उनका जो भगवा वस्त्र है, भगवा परिधान है, वो हमारे सनातन की संस्कृत की पहचान है। आप लोग अगर इतने समझदार थे तो कम से कम आस्था माँ को नहीं, उस भगवे की लाज रख लेते, उस भगवे को तो तार तार ना करते, उस भगवे को तो ना नोचते। उस भगवे को जिसने धारण किया है वो एक महिला है, वो एक साध्वी है और वो गलत का विरोध कर रही है। क्यों नहीं आप लोगों ने इस बात को समझा? मैं आस्था माँ के सपोर्ट में हूँ। हाँ, आस्था माँ से कहती हूँ कि गाली गलौज आप किसी को मत कीजिए, लेकिन वो कहती मैं सीमा को 1000 बार गाली दूंगी क्योंकि इसने हमारे देश में अवैध एंट्री की है और हम उनको इस बात के लिए मना करते रहे हैं समय समय पर कि आप गाली मत दीजिए, अपने तरीके से बात कीजिए। मैं भी तो वीडियो बनाती हूँ, सीमा के विरोध में हूँ और पुरजोर से अपनी आवाज़ उठाती हूँ, लेकिन क्या मैं कभी गाली देती हूँ? नहीं ना। दोस्तों, हम देख रहे हैं आज आस्था माँ के लिए वो लोग भी खामोश हो गए हैं जो कभी आस्था माँ का हाथ पकड़कर आस्था माँ को अपने चैनल पर बिठाकर अपना चैनल प्रमोट करवा रहे थे। ये आज टोटल उन गालीबाजों के साथ हो गए और कहते हैं कि हम सीमा के विरोध में हैं। भाई, कैसे सीमा के विरोध में हो? समझ में नहीं आता ये कैसा विरोध है सीमा का। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, कोई एक नहीं है, कई लोग हैं जो कहते हैं मैं ना सीमा के साथ हूँ ना गुलाम के साथ हूँ। मैं यहाँ पर न्याय संगत और अपने कानून की बात करता हूँ या करती हूँ। मैं भी कहती हूँ कि कानून ही सब कुछ करेगा, लेकिन क्या एक जो गलत महिला है और जो गलत ही काम कर रही है, क्या उसके बारे में यहाँ कोई बात नहीं कर सकता है? मतलब मुंह बंद करना चाहते हो? संविधान सबको आजादी देता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो आपने क्या किया? आपने दुनिया में किसी को जलील कर दिया, लेकिन क्या दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? एक महिला होने के नाते मैं आस्था माँ के लिए शर्मिंदा हूँ कि इस तरह उनके लिए ये सब किया गया। और कहीं ना कहीं जब ये हो रहा था, किसी ने उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। कल तक जो बड़े धुरंधर बनते थे कि हम भगोड़ी को भगाएंगे, भगोड़ी को भगाकर दम लेंगे, और सैकड़ों शॉर्ट्स बनाते थे अपने लाइव में, अपनी वीडियो में, इस सीमा के खिलाफ ऐसे ऐसे गाने बनाते थे उसको जलील करने के लिए। आज वही लोग सीमा के सपोर्ट में हो गए हैं। आखिर क्या कारण है इसका? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो महिला सनातन को कहते हो कि उसने सनातन धर्म अपना लिया, सनातन में उसको गलत ढंग से शामिल कर लिया है, उसी जो सनातन धर्म में पैदा हुई है, जिसने सनातनी का चोला पहन लिया है
और वो गलत का विरोध करती है, उसका आप लोग ऑनलाइन रेप कर रहे हो, उसको आप लोग साबुन लगाकर नहला रहे हो, सरे बाजार नंगा कर रहे हो, उसको बिकिनी पहना रहे हो, ब्रा पैंटी उसको अपने हाथों से पहना रहे हो। कैसे भारतीय हो? यहाँ के लोग कहते हैं हम भारतीयों की बेइज्जती नहीं सहेंगे। आस्था माँ क्या कहीं दूसरी जगह से आई है? क्या वो भारत की धरती पर उसने जन्म नहीं लिया है? गालीबाज भारतीयों के साथ में खड़े होकर क्या जताना चाहते हो? साफ दिख रहा है कि सीमा का यहाँ खुलकर सपोर्ट हो रहा है। ये लोग नहीं चाहते हैं, जो गालीबाजों का सपोर्ट कर रहे हैं, कि सीमा कभी यहाँ से जाए। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, भारतीयों को सोचना होगा कि आपस में इस तरह लड़ना, भारत की बेइज्जती करा रहे हो। पाकिस्तानी हंस रहे हैं और पाकिस्तानियों से सीख लो कि वो यहाँ की बहन बेटियों को इज्जत दे रहे हैं और तुम भारतीय होकर बेइज्जती कर रहे हो, उन्हें नंगा कर रहे हो। इतना ही कहना चाहूँगी, खुद को रोक लीजिए, सभ्य तरीके से बात कीजिए, सभ्यता के दायरे में रहकर, मर्यादा के दायरे में रहकर अपना पक्ष रखिए, अपनी बात रखिए। ऐसा नहीं है कि बिना गाली के हम बात नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत दुख होता है ये सब देखकर कि आखिर हम एक पराई औरत के लिए अपनी माँ बहनों को नंगा कर रहे हैं। जहाँ माँ शब्द जुड़ जाता है वहाँ लोग सम्मान की निगाह से उस महिला को देखते हैं। लेकिन पता नहीं ये कैसी सोच वाले लोग हैं, जो जिसके साथ माँ शब्द जुड़ा है उसको ही नंगा करने पर उतारू है। उतारू क्या है, नंगा कर ही दिया है, इससे ज़्यादा और क्या नंगा करेंगे। यहीं पर इस बात को विराम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग भले आपस में बात मत करिए, भले किसी की इज्जत मत करिए, लेकिन किसी को इस हद तक नंगा तो मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।